ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 23 जनवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी, बच्चे स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। मीठे बच्चे, जैसे बाप स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो? तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, तुम कहते हो बाबा, देह सहित ये जो कुछ भी कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। ये शिव बाबा की बच्चे सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, क्या अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो, हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण करेंगी नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंच ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वो है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण बनोगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्म पति बनोगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सन्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सन्मुख नजर आता है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम वो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी बच्चे स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी
कितने ढेर मनुष्य जाते हैं क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी बच्चे मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है, क्योंकि गुप्त है। इन जैसा स्वीट और कोई हो ही नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीट बना रहे हैं। वो बहू आप समान बनाते हैं, जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब काल क्लेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाओगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत बहुत स्वीट बना रहे हैं। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम ऊंचा करेंगे, मशहूर करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और भी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना बच्चे, तो टीचर ज़रूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज़ अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को अपना कैश बॉक्स संभालते हैं ना, हिसाब किताब देखते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। बाप से कितना व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सत्व प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ। तुमको भी बच्चे देखना है, हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए हैं परफेक्ट बनाने, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। हमारे में क्या क्या कमियां हैं, खामी है, जिस कारण समझता हूं कि उन पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाबा बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी कमी अर्थात खामी देखते हैं, फिर उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। इतना बाप की मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी बच्चे दुख तो नहीं दिया। सारे दिन में अपनी जांच करनी है। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाओगे। हर एक को अपनी सर्विस खुद करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो।
जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर बच्चे विजय प्राप्त कर रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वो सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, ये भी बाप को दे दी, तो इनके जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से बच्चे सौदा किया है कि भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ भी काकपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ भविष्य में सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको बच्चे कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने का अभी हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चों, अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को याद प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी बच्चे कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद करते ही नहीं। बाबा को तरस पड़ता है फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, पहले नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो बच्चे एक बाप ही है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है, जाति बोलो ही नहीं, शांत में रहो। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं मीठे बच्चे, अशांति कभी भी नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख होके रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह ही नहीं सकोगे। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं बुद्धि को बच्चे धक्के नहीं खिलाओ, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है, तो तुम बच्चों को भी आप समान बाबा प्योर बनाते हैं। तुम जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं देखो बच्चे कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है, कोई भी देहधारी कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ही ना आए। इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना बच्चे, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई भी ना आए।
बाप जैसा प्यारा कोई है ही नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं तो उस माशूक को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा ने बताया है वो है जिस्मानी आशिक माशूक, कोई इकट्ठे नहीं रहते। एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना प्यार होना चाहिए। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी भी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा 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 क्या एकदम शीतल हो जाना चाहिए। बाबा से वर्षा बच्चे कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज पाते हैं। ये तो कायदा है। स्थापना हो रही है, इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। कल पहले माफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है। बच्चों को ये निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमियां खामियां आपे ही लिख करके बच्चे आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने ही नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। तो कोई भी अवगुण अर्थात दाग नहीं होना चाहिए। हीरे, तुम हीरे बनते हो ना, तो क्या क्या दाग हैं ये तो जानते हो। उस हीरे में भी दाग होते हैं, परंतु उनसे दाग को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना बच्चे, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी दाग हैं उनको एकदम निकाल, दाग मुक्त पिछाड़ी तक बनना है। अर्थात कमियों से बिल्कुल भी छुटकारा पाना है। अगर दाग नहीं निकालोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण दागों को निकाल सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं भूलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाहर मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी खुद जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या खामी है।
साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित कर ही नहीं सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और साल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन अपने आप आते हैं, स्वतः ही आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। अब बाप दादा कहते हैं, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा ही रेस्ट अर्थात आराम का अनुभव करोगे। कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन योग बल की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अर्थात आराम का अनुभव करोगे। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।